अब तो ना दिल से एक ही आवाज निकल रही है, वाह मोदी जी वाह। काश ये काम आप 11 साल पहले कर देते, जो काम आपने अभी शुरू किए हैं। बड़े कमाल का एक और फैसला भाई मोदी साहब का, तारीफ किए बगैर नहीं रुका जाएगा। क्योंकि बिल आज संसद में पास हो चुका है। और बिल संसद में पास होया, सबसे पहले बेरोजगार पता कौन होया है? बेरोजगार होया है गृह मंत्री अमित शाह का लड़का। वाह मोदी जी वाह, मान गए आपके बिलों को। या तो आप जाने से पहले जो पिछले जितने भी पाप है सबको ढकना चाह रहे हो, यही लग रहा है हमारे को तो। क्योंकि देश, अपने देश का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना। ये क्रिकेट बोर्ड पूरी दुनिया का सबसे धनाढ़ क्रिकेट बोर्ड है। क्रिकेटरों को करोड़ों करोड़ रुपए दिए जाते हैं, कहां से दिए जाते हैं। और सबसे बड़े कमाल की बात, बीसीसीआई से ना तो सरकार सवाल जवाब कर सकती है, आम जनता की तो हैसियत कहां है। जब भारत की सरकार ही उससे सवाल जवाब नहीं कर सकती, तो आम जनता की तो कहां हैसियत बची फिर। अब मोदी जी ने देखा भाई चारों तरफ से सब कुछ, रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक, सब कुछ बेच के देख लिया, लेकिन अभी भी पैसा बचा हुआ है देश के अंदर। कहां बचा हुआ? वो बचा हुआ बीसीसीआई के अंदर। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन? अमित शाह का लड़का। जैसा वो चाहे कितने करोड़ों अरबों रुपए खाता रहो, कोई उससे सवाल जवाब लेने वाला नहीं। सवाल जवाब कैसे लेगा भाई? पिताजी गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, किसी राज्य के नहीं। अच्छा चाचा जी प्रधानमंत्री, बताओ जवाब कौन लेगा? अब ये तुम्हारे ने बताओ, चाचा लगता है, ताऊ लगता है, क्या लगता है? खुद के सगे बच्चों का तो कुछ लगा ही नहीं। चलो फिर भी जो कुछ है, इस बात को यहीं पे छोड़ो। तो मोदी जी ने देखा भाई बीसीसीआई में तो बहुत पैसा है, इस पैसे पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। आज ही संसद में बिल पेश कर दिया, करो भाई। और इस बिल का नाम क्या है? अब बीसीसीआई को कंट्रोल करेगी केंद्र सरकार। जाने क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। वाह मोदी जी वाह, बड़ा कमाल का फैसला लिया आपने। आपके इस फैसले पर ना नतमस्तक हो गए हम तो आपके सामने। कमाल ही कर दिया आपने। ये बिल अभी तक कहां था? बीसीसीआई भी अब राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का हिस्सा होगा। बीसीसीआई बेशक सरकार से वित्तीय मदद पर निर्भर नहीं, लेकिन उसे प्रस्तावित नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। खेल मंत्रालय के सूत्र ने इन कोई इस बात की पुष्टि की करते हुए कहा, बीसीसीआई भी अब राष्ट्रीय खेल विधेयक के दायरे में आएगा। क्यों आएगा पता आपको? 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में टीम इंडिया के शामिल होने के बाद इसकी उम्मीद की जा रही है। अभी तक क्या था? बीसीसीआई कोई ओलंपिक के खेल नहीं खेलता था, कुछ नहीं खेलता था। ओलंपिक में खेलते हैं वही सरकार के अंडर में आते हैं, लेकिन अब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल कर दिया। गद्दे ही बिल लेके आए मोदी साहब। देखो वहां तो अरबों खरबों का खेल है यार। किसी क्रिकेटर का कुत्ता बीमार हो जाता, उसको 2-4 करोड़ रुपए वैसे ही दे देते हैं। 10-20 करोड़ का तो कोई मतलब ही नहीं। एक सैनिक बॉर्डर के ऊपर अपनी जान गंवा देता है, उसको देने के लिए 20 लाख रुपए नहीं होते सरकार के पास। एक क्रिकेटर अगर उसका कुत्ता मर जाए ना, तो उसको भी 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। क्या एक सैनिक की कीमत एक क्रिकेटर के कुत्ते से भी कम हो चुकी है? एक क्रिकेटर का कुत्ता बीमार हो जाता है, देश के प्रधानमंत्री मोदी भाग के ट्वीट करते हैं, मेरे को बड़ा अफसोस हुआ आपका कुत्ता बीमार हो गया, 719 किसान शहीद हो गए। लेकिन मोदी के मुंह से अब तक नहीं निकली, सिर्फ ये निकला क्या मेरे लिए मरे हैं। ये कौन सा मेरे लिए मरे हैं? आपको कल को ये बात है बॉर्डर पर शहीद होने वाले सैनिकों के लिए बोल सकते हो मोदी साहब? कोई एतराज नहीं होगा हमारे को, क्योंकि आपसे लंबी फेंकने वाला तो इस धरती के तख्ते पर कोई नहीं है। अभी पता नहीं ब्रिटेन में कितनी लंबी लंबी फेंक के आओगे। कुछ नहीं फेंक के आओगे ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने पहले ही तैयारी कर रखी है खालसा राज की, है ना। झटका, जोर का झटका धीरे सी। उधर से तैयारी अमेरिका ने कर रखी है, तुम लेके दिखाओ रशिया से तेल। अब रशिया से तेल नहीं लिया तो मालिक को नुकसान होगा। मालिक 15 में से 16वें स्थान पर पहुंच गए, हो सकता है कल तक 16 में से 17वें, 75 में 20 से बार हो जाए। अंबानी महाराज देश के 2 ही मालिक हैं, अंबानी और अडानी। कुछ नहीं, ये तो हमारे आपके हमारे जैसे वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, दिहाड़ीदार मजदूर, दिहाड़ी वाले मजदूर है ये मजदूरी करते रहते हैं बेचारे अपनी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी जैसा अपना कितना करोड़ों रुपया खेल करता था। अच्छा ये बताओ, जैसा की क्या क्वालिफिकेशन है जो उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष, उसके बाद आईसीसी में भी एक पद दिलवा दिया उसको बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर के ऊपर आईसीसी में। क्योंकि उस आईसीसी को भी पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पता है भाई, अगर भाई बीसीसीआई दुनिया का सबसे धनाढ़ बोर्ड है भाई, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, तो भाई हिस्सा देना पड़ेगा उसको वहां भी हिस्सा दिलवा दिया। कहां गए अमित शाह साहब जो बोलते थे परिवारवाद? आपके लड़के से 4 लाइन इंग्लिश में बुलवा के दिखा दो, मान जाएंगे आपका लड़का क्वालिफाइड है।
क्रिकेट का कौन सा गुण है उसके अंदर जो उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना के बिठा रखा है? एक गुण तो बता दो। बैट्समैन था वो, क्या एक बॉल के ऊपर 15 छक्के मारता था क्या? बॉलर था, एक गेंद के ऊपर 20-30 विकेट ले लेता था। क्या खासियत क्या है उसकी? उसकी खासियत यह है कि वो एक देश के गृह मंत्री का लड़का है, यही खासियत है। और चाचा जी बोलता है अपने प्रधानमंत्री को, तो उसकी यही विशेषता सबसे बड़ी है। जिसको दिल करता है टीम में लेता है, जिसको दिल करता है निकाल देता है। यही तो खासियत है, यही तो सत्ता का नशा होता है। इस सत्ता के नशे को छोड़ना नहीं चाह रहे, छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन अब छोड़ना पड़ेगा। अगर अंडर में ले लिया, सदा तो रहेंगे नहीं मोदी साहब, ना अमित शाह साहब रहेंगे। फिर तेरा क्या होगा कालिया? तेरा अगला पिछला पूरा हिसाब लिया जाएगा। कहीं सोच रहा है ऐसे छोड़ के भाग जाएगा? तेरी तो उम्र बहुत बाकी है, हिसाब तो देना पड़ेगा जैसा, कहीं ऐसे छोड़ के भाग रहे हो। भारत में खेल इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने खेल विधेयक का मसौदा पेश किया। इसके लागू होने के बाद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में बीसीसीआई के इसके दायरे में आने की उम्मीद है। वह पीटीआई एक सूत्र ने बताया, बीसीसीआई अन्य सभी एनएसएफ की तरह एक स्वायत्त निकाय रहेगा, लेकिन उनसे जुड़े विवादों का हल प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल पंचाट करेगा। इस विधेयक का मतलब किसी एनएसएफ पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, बल्कि सरकार सुशासन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। अब आएगा मजा। भूमिका तो अब सरकार निभाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट पहले इसी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, वो भी बता देते हैं आपको। अब बीसीसीआई को कंट्रोल करेगी केंद्र सरकार, ठीक है ना। ये तो आपको बता ही दिया, ये तो आपको बता दिया। लेकिन उधर से एक बहुत मोटे मोटे पेट के बैठे हुए हैं इसके अंदर, बहुत मोटे मोटे पेट वाले, ठीक है ना। वो क्या है, राजीव शुक्ला जैसे हैं, राजीव शुक्ला जैसे मोटे पेट वाले बैठे हैं। तो वो क्या ऐसे बैठे रहेंगे? उनको पंच करेगा। अब इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जैसा को तो उसको करेगा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बोले, हम स्टडी करके करेंगे फिर विचार रखेंगे, ठीक है ना। बीसीसीआई नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा और संसद में बिल पेश हो चुका है, ठीक है ना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बुधवार को कहा, वे पहले नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का स्टडी करेंगे, उसके बाद ही इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को खुलासा किया कि बीसीसीआई अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आ सकता है और यह बिल संसद में पेश हो चुका है। क्रिकेट के 2028 के ओलंपिक में शामिल होने के कारण अन्य खिलाड़ियों की भलाई के लिए यह बिल खेल संगठनों समय पर चुनाव प्रासंगिक जवाबदेही और खिलाड़ियों की भलाई तय करने के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार करेगा। लिहाजा शुक्ला ने विधेयक पेश होने से पहले इस पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। हमें बिल पेश होने के बाद इस पर स्टडी करना होगा, इसके बाद ही मैं इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं। कितने खा चुका है राजीव शुक्ला तुम, कितने खा चुका है जैसा? क्यों इस देश को बर्बाद कर रहे हो तुम? क्या है क्रिकेट? नेशनल गेम है क्या? राष्ट्रीय गेम हमारा क्रिकेट है? ये गुलामों का गेम है, उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। औरतें बोली लगाती हैं और मर्द बिकते हैं। वाह अरे क्या खेल है तुम्हारा! औरतें बोली लगाती हैं और मर्द बिकते, खुशी खुशी बिकते हैं। यह खेल है तुम्हारा, करो इसको अपने कंट्रोल में। सरकार तो वैसे भी जानी है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।